गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो दोनों ही वो ब्रदर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों किन्यू के पास जाएंगे, उस फॉर्मेशन को तोड़कर वो किन्यू से उसके उन आर्टिफैक्ट्स को हथिया लेंगे जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही अब मिनी माउंटेन के पास आ चुके होते हैं। यहाँ पर आने के बाद सेकंड यंग ब्रदर कह रहा होता है कि एल्डर ब्रदर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि शायद किन्यू वापस आ चुका। सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहने लग जाता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन किन्यू एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है और हमें उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। अपने भाई को इस बारे में आगाह करते हुए दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मिनी माउंटेन की फॉर्मेशन के अंदर कदम रख ही दिया था, जिससे कि धीरे धीरे करके वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इन्हीं की आंखों के सामने यहाँ पर एक लेवल 3 की डिजर्ट फॉर्मेशन बन जाती है। डिजर्ट फॉर्मेशन देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इवन ये लोग उस डिजर्ट की सैंड के अंदर ही धंसते जा रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि ब्रदर, क्या सच में ये एक इल्यूशन है? एक इल्यूशन इतना ज्यादा रियल कैसे हो सकता है? जबकि उसका सेकंड ब्रदर कह रहा होता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, और थोड़ा ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं इस डिजर्ट फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर किन्यू आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि मेरे मिनी माउंटेन के अंदर काफी वक्त बाद यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो भला मैं कैसे उन गेस्ट का स्वागत करने के लिए नहीं आऊंगा, और इंडीड में उनका स्वागत करने के लिए ही आया हुआ हूँ। ये कहने के बाद किन्यू वहां पर अपीयर हो जाता है और एक खतरनाक सा हमला भी इनके ऊपर करता है, जिससे कि ये दोनों ही ब्रदर्स घायल होकर वहीं पर गिर चुके होते हैं। लेकिन तभी वो सेकंड यंग ब्रदर कहने लग जाता है कि नहीं हो, तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े बास्टर्ड हो। और ये कहकर कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे सामने आओ और मेरे सामने आकर मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ। तभी यहाँ पर किन्ही उन दोनों के सामने भी आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें सेलेस्टियल पगोड़ा दिखाया जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हेवनली एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और इस एनर्जी को देखकर ये दोनों ही ब्रदर्स हैरान थे कि न्यू इनके सामने खड़ा हुआ होता है, और हेवनली पगोड़ा से निकलते हुए प्रेशर को ये दोनों ही ब्रदर्स देखकर समझ जाते हैं कि इनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये लोग उसमें ढंग से चल तक नहीं पाते। और हमें तभी जेवनली चेन्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जो कि इन दोनों ही ब्रदर्स को यहाँ पर पकड़ लेती हैं। फिर किन्यू कहता है कि इन्हें अंदर लो, जिसके बाद वो चेन्स उन्हें खींचते हुए पगोड़ा के अंदर लेकर चली जाती हैं। हालांकि यहाँ पर वो लोग काफी कोशिश कर रहे थे, बट इन दी एंड पगोड़ा के अंदर आकर कैद हो ही जाते हैं। और अब यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर हमारे साथ में क्या हो चुका है। तभी ये ब्रदर जो होता है वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन वो देखता है कि उसकी सोल को यहाँ पर ट्रैप किया गया है, तो इस वजह से उसका यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन यहाँ पर उसको ब्लड वॉमिट भी होने लग जाती है। उसका भाई उसे संभालते हुए पूछता है कि ब्रदर, आप ठीक तो हैं? तो वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसने हमारी सोल्स को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, जिससे कि अब हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है। जबकि यहाँ पर किन्यू काफी गुस्से से वहां पर अपीयर होकर इनको बताता है कि अब से तुम मेरे सर्वेंट्स हो। हालांकि यहाँ पर इन दोनों बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि ये किसी के सर्वेंट बनकर रहेंगे। जबकि किन्यू कह रहा होता है कि एक बात याद रखना कि अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन दी एंड इन दोनों ही ब्रदर्स को यहाँ पर किन्यू को अपना ऑनर स्वीकार करना ही पड़ता है, जिसके बाद ये किन्यू के यूनिवर्स के अंदर आ चुके होते हैं। और जैसे ही इस जगह पर आते हैं तो फिर सेकंड यंग ब्रदर तो इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि आखिर कैसे मास्टर अपने थॉट्स के थ्रू इतना ज्यादा पावरफुल जगह बना सकते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। इवन उनको कोई भी कैच नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार अपर गोड्स को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि यहाँ पर वो इस जगह को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर इसका सेकंड ब्रदर इससे कह रहा होता है कि अब तो बस यही उम्मीद है कि कोई भी हमें डिस्कवर नहीं करे, क्योंकि अगर हमको एक बार डिस्कवर कर लिया गया तो फिर हमारे लिए भी काफी ज्यादा सफरिंग होगी। ये सीन कट हो जाता है और वापस से सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही बंदा मिंग खड़ा हुआ था और उसके साथी भी होते हैं। वो कह रहा होता है कि क्या सच में वो दोनों गायब हो गए? तो उसके साथी कह रहे होते हैं कि हाँ, क्या सच में किन्यू वापस आ चुका है? सभी को किन्यू के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है और वो कह रहे थे कि क्यों ना
ना हम कुछ सेंट्रल गॉड को बुला लें जिससे कि हम लोग मिनी माउंटेन के ऊपर बनी हुई इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। जबकि उनका साथी भी कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये सारे के सारे वहां से गुजर ही रहे थे, तभी इनमें से एक बंदे की नजर होंग फेंग के ऊपर पड़ जाती है और इसे देखकर वो कहने लगा होता है कि अरे, ये तो ओए सिटी के अंदर नंबर 1 बैंडिट फोर्स है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जबकि जैसे ही होंग फेंग वहां पर गुजर रही थी तब उसका साथी उसे कहने लग जाता है कि ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड से जो न्यूज़ हमें मिली है, लग रहा है कि अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। जबकि मिंग इसके बारे में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शो देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये सीन कट हो जाता है और हमें ओल्ड मैन शान यू यान दिखाए जाते हैं जो कि खड़े हुए थे और वो भी मिनी माउंटेन के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो इतनी ही देर में होंग फेंग भी वहां पर आ जाती है और यहाँ पर कहने लगी होती है कि हमें किसी और लोगों की भी हेल्प लगेगी उस मिनी माउंटेन के ऊपर उस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए। जबकि यहाँ पर ओल्ड मैन शियानियो कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल तुम परेशान नहीं हो। वो फ्लाई करके वहां से जाते हैं और काफी सारे और लोग भी वहां से जा रहे थे। तभी हमें एक और लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम ली आर शी होता है, जो कि कह रही होती है कि लग रहा है कि अब तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, हमें पर देखना चाहिए। जबकि यहाँ पर उसकी सेकंड सिस्टर जिसका नाम यहाँ पर ली आओ होता है, वो कह रही होती है कि लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो पहले सिचुएशन को चेक करके आते हैं। बट यहाँ पर ड्रैगन किंग भी खड़ा हुआ होता है जो कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब के सब कितने ज्यादा पागल हैं कि यहाँ पर जा रहे हैं अपनी खुद की बलि चढ़ाने के लिए। खैर जो भी हो, अब यहाँ पर वो भी चला ही जाता है चेक करने के लिए कि आखिर इन सभी के साथ में क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यानफू जो था वो अब ओल्ड मैन शियानयू के पास आकर उससे कहने लग जाता है कि अब हमें किस तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। तो फिर शियानयू सभी को बता रहे होते हैं कि देखो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पर काफी ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि एक भी गलत एक्शन लिया तो तुम समझ सकते हो कि सबकी जान चली जाएगी। जबकि इनमें से कुछ लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए। जबकि ओल्ड मैन कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को थ्रो करता है जिससे कि यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे कुछ एक्टिव होल्स हो चुके होते हैं। जबकि किन्यू भी वहां से आ चुका होता है। ये देखकर यानफू कह रहा होता है कि किन्यू बाहर आ गया और वो इसके ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उससे पहले ही वहां पर होंग फेंग किन्यू के पास चली जाती है और कह रही होती है कि अगर तुम हमें तुम्हारा ट्रीजर दे दोगे तो हम डेफिनेटली तुम्हारी जान को बख्श देंगे। किन्यू कहता है कि लड़की, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी भी है कि तुम मुझे खत्म करोगी। जबकि इस बात से होंग फेंग को काफी गुस्सा, यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो आगे बढ़ता है। 3-4 बंदे एक साथ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे। लेकिन किन्यू भी वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ को आ जाता है। किन्यू कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन ही है, अगर तुम चाहते हो मेरे साथ में हमला करना और फाइट करना तो फिर अंदर आकर दिखाओ। और वो यहाँ पर सभी को मोक कर देता है जिससे एक के बाद एक यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में वो लोग फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। ओल्ड मैन शुआनयू कहने लग जाते हैं कि अब हमें बाहर रुककर ही वेट करना होगा मिस होंग फेंग का। जबकि हमें अंदर की तरफ दिखाया जाता है जहां पर ये बंदा यानफू आ चुका होता है और इस इल्यूजन को देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा था। साथ ही तो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है जिससे कि यानफू थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि किन्यू बाहर आओ। और ये कहकर काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करके आसपास के स्टोन्स को तोड़ने फोड़ने लग जाता है। तो फिर किन्यू भी वहां पर आ जाता है। जबकि यानफू उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो फिर तुम फाइट क्यों नहीं करते, तुम्हें किस बात का डर है। किन्यू तभी उसके सामने आता है और जैसे ही अपने स्पीयर से उसको हिट करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। किन्यू उसको भी अपने हेवनली पकोड़ा के अंदर रख लेता है जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है कुछ और लोगों के ऊपर। तो फिर उन सभी की तरफ अपने हेवनली पकोड़ा को करता है जिससे कि उसका डोमिनेट प्रेशर यहाँ पर चारों ही तरफ फैलने लगा होता है। ये सारे के सारे इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इनके माइंड में काफी ज्यादा दर्द भी इस चीज से हो रहा होता है। इवन 3 बंदे तो सरेंडर कर चुके होते हैं और हेवनली चेन्स उन्हें अपने साथ में खींच कर ले जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद था और वो समझ जाता है कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन अपने ऊपर लगा लेता है जिससे कि वो यहाँ पर इस फोरबिडन फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये फोरबिडन फ्लेम जो थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में बरस रही होती है जिसे देखने के बाद ये सारे के सारे अपनी फुल पावर लगाने के बावजूद भी इसे नहीं रोक पा रहे थे। होंग फेंग कह रही होती है कि एल्डर में इससे ज्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने साथियों को कहती है कि यहाँ से निकलो। वो तो वहां से निकल के जाने के बारे में सोच
बच रही थी, लेकिन इतनी ही देर में 3-4 बंदे और भस्म हो जाते हैं, सारे ही वहां से गायब हो जाते हैं और दूसरी तरफ आकर खड़े हो चुके थे। मिस होंगफेंग सभी से कह रही होती है कि डरने की बात नहीं है, जब कोई अपर कोड आएंगे तो वो हमें यहाँ पर बचा लेंगे। जबकि किन्यू कहता है कि उफ, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगी। किन्यू जैसे ही उसे ताना मारता है तो वो भी किन्यू की तरफ आकर उसके ऊपर हमला करने लगी थी और अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं, जहां पर ऑब्वियसली किन्यू बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है। किन्यू अपने स्पीयर के थ्रू उसके ऊपर हमला करता है, बट वो इस हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। अल्टीमेटली वो उसे रोक नहीं पाती, उसका स्पीयर वहां पर टूट जाता ही देखकर बाकी सारे लोग भी डर चुके होते हैं, लेकिन किन्यू अपनी चेंज की यूज करके सभी को वहां से पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अब किन्यू वहां से फ्लाई करके भी चला गया था। किन्यू अब वहां से बाहर आकर अपनी प्रैक्टिस के अंदर लग जाता है, क्योंकि अब किन्यू देख रहा होता है कि अब उसे अगर अपनी नेक्स्ट एंजल की बैच चाहिए होगी, भी किन्यू को टाइम तो लगने ही वाला है। तो इस वजह से किन्यू सोचता है कि क्यों ना अब यहाँ पर वो इस फॉर्मेशन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। किन्यू कहने लग जाता है कि अगर एक बार यहाँ पर मैं सोल रियल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाया तो फिर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं लियार को देख सकता हूँ। लेकिन अब मुझे इस एरे को प्रैक्टिस करना होगा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और शायद इसके बाद में वक्त के लिए तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। जिसके बाद किन्यू अब इस अपनी न्यू फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने लगा होता है। जैसे ही वो इस फॉर्मेशन को देख रहा होता है तो फिर उसको ये फॉर्मेशन बाकी सारी फॉर्मेशन की तरह कुछ कुछ सिमिलर ही लग रही होती है। वो इस 8 की फॉर्मेशन को देखकर कह रहा होता है कि इसके लिए तो किसी तरीके का एरे भी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि ये जो है एब्जॉर्व करती है हेवन एंड अर्थ की पावर को स्पेस के थ्रू। और जैसे ही किन्यू अपनी फिंगर को इसके साथ में टच करता है तो फिर किन्यू नोटिस करता है कि ये तो फॉर्म कर पा रही है एक माइक्रो वर्ल्ड भी, जो कि इसके अंदर कुछ 5 एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ। और साथ ही यहाँ पर ये इस चीजों से मिलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पा रही है। किन्यू यहाँ पर यिन यांग, डार्कनेस एंड लाइट को भी अपने सामने देख पा रहा होता है, और उसके साथ ही थंडर पावर को भी वो अपने सामने आराम से चेक कर पा रहा होता है। किन्यू इसे स्टडी करता है फिर, और साथ ही अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए किन्यू इसे बहुत ही ज्यादा जल्दी स्टडी कर लेता है और कह रहा होता है कि लग रहा है कि कोई आने वाला है। जिसके बाद ये सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसका नाम हमें ली ई आर्शी बताया जाता है, और कहने लगी होती है कि क्या सच में यहाँ पर हमारी सिस्टर होंगफेंग निकल के बाहर आएंगी, क्या चीजें वैसे ही जा रही हैं जैसे हमने प्लान किया था। तभी उसकी सिस्टर ली याओ कहने लग जाती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, हमारे साथ में ब्लैक ड्रैगन तो मौजूद ही है, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो कह रही थी कि मिस्टर की भी हमारे साथ में मौजूद है। ब्लैक ड्रैगन भी वहां पर खड़ा था और कह रहा होता है कि किन्यू का स्पीयर वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ये लोगों ने यहाँ पर किन्यू को अंडर एस्टिमेट भी कर दिया। खैर वो तो किन्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन होता है और यहाँ पर हमें दो बंदों की आवाज सुनने के लिए मिलती है, जो कि कह रहे थे कि हमारे लॉर्ड का ये ऑर्डर है कि मिनी माउंटेन एरे को यहाँ पर तोड़ना होगा, साथ ही किन्यू को यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स को भी मानना होगा जो कि हमारे अडल्ट ने दे दिया है। अब यहाँ पर ये सारे ही लोग भड़क जाते हैं कि आखिर ये कौन सा तीसरा बंदा आ चुका है जो कि इनको ऑर्डर लगा रहा है। इस बात से गुस्सा होते हुए सभी आगे बढ़ के आ जाते हैं और भड़कते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम होते कौन हो हमारे ऊपर ऐसे हुक्म चलाने वाले, और हम तुम्हारी बात भला क्यों ही माने। तब हमें उन दोनों ही बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम शिनलोंग था और दूसरे का नाम शिन कॉन्ग होता है। वो दोनों जैसे ही वहां पर अपीयर होते हैं तो फिर इनको देख के सारे ही लोग एकदम से ही डर जाते हैं और फिर कहने लगे थे कि दोनों तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, लेकिन अभी यहाँ पर असल पावरफुल पर्सन की एंट्री होनी बाकी थी, जिसका नाम जोंगशिया बताया जाता है। और ये एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पेल कास्टर है। इसे देखने के बाद तो ये सारे ही घबरा जाते और कह रहे थे कि ये यहाँ पर आया है, इवन ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि फ्यूचर में गोल्ड किंग भी बनने वाला है। तो फिर उसके अराउंड यहाँ पर इन दोनों ही लोगों को देखकर ये सभी एकदम से ही उसके सामने झुक जाते हैं और उसके ऑर्डर्स को मानने के लिए यहाँ पर रेडी थे। इवन ड्रैगन किंग भी कहने लग जाता है कि ये पागल सा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या किन्यू सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, किसने इतने स्ट्रांग लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब किया है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अब तुम सारे के सारे ही मेरे ऑर्डर्स को करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसकी बात को डर के मारे मान ही लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर किन्यू भी ये सब कुछ देख रहा था और कह रहा होता है कि ये सारे ही इनकी तरफ
काफी ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि पर्सन इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, तो क्या ये हेवन गॉड से भी ज्यादा बेटर है। जबकि यहाँ पर वो बंदा ऑर्डर दे देता है इन दोनों ही को कि जाओ जाकर मेरे लिए उस फॉर्मेशन को ओपन करो और जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से काम करना। और फिर कह रहा होता है कि सारे ही लोग तुम मेरी बातों को समझ गए हो ना कि अपने खुद की मर्जी तुम्हें नहीं चलानी है। अगले ही पल ये सारे ही लगे हुए थे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी फुल पावर लगाने के बावजूद भी किन्यू की इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे होते, जिससे कि सभी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। इवन ये दोनों ही ब्रदर्स, इनकी खुद की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी और अल्टीमेटली कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनकर वो खुद ही आगे आ जाता है और सारे लोगों को पीछे कर जैसे ही यहाँ पर अपने उस स्केल्टन फैन का यूज करते हुए सिर्फ एक ही हमला करता है, उससे तो फिर हमें क्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं कि न्यू की बनाई हुई इस फॉर्मेशन के अंदर धीरे धीरे करके क्रैक्स चारों ही तरफ को फैल चुके होते हैं। फिर ओपन हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि न्यू भी इसे देखकर कह रहा होता है कि क्या ये एक एंशियंट गॉड है। जबकि वो बंदा कि न्यू को देखकर तुरंत ही अपने फोरहेड के थ्रू जैसे ही एक अटैक करता है, तो वो अटैक जाकर किन्यू के फोरहेड को हिट करता है, जिससे कि किन्यू अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है। वो तो वहां पर मिटियोर टीयर था, तो फिर उसकी वजह से किन्यू बच जाता है, वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा क्यूजोंगशिया कहने लग जाता है कि अब तो तुम यहाँ पर मेरी ट्रैप में फंस चुके हो, भले ही तुम कितने ही स्पेस क्रैक के अंदर भागने की कोशिश कर लो। अगर तुम इस क्रैक के थ्रू भी यहाँ से भागोगे तो ये याद रखना कि इसके बाद तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे और तुम कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे इस अटैक से। बट किन्यू उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट भी हो जाता है और दूसरी जगह पर आकर खड़ा हो चुका था। जबकि क्यू संगशिया भी वहां पर आ जाता है और अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफी सारे हमले करने लग जाता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी वो करता है। कि न्यू जैसे ही इन सारे अटैक्स को देख रहा होता है, वो कह रहा था कि मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है। फिर उसे कुछ कुछ अपने फ्लैशबैक्स भी आने लग जाते हैं, जिसके अंदर वो एक खास तरीके की फॉर्मेशन को हैंडल कर रहा होता है। तो फिर किन्यू कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब मैं उस स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। और ये कहकर किन्यू तुरंत ही यहाँ पर अपनी क्यानकुन वर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए जैसे ही अपनी पावर का यूज करता है, तो फिर वो यहाँ पर फॉर्म कर लेता है क्यानकुन सिटी को। और हमें दिखाया जाता है कि चारों ही तरफ वो इसे फॉर्म करने में कामयाब हो गया था। इसे देखने के बाद तो अब ये बंदा क्यों बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि आखिर किन्यू ने इसे कैसे फॉर्म कर लिया। और बाकी सारे लोग भी इसको देखकर डर रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो चुका है। इवन वो सभी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजों को फेस कर रहे होते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो यहाँ पर किन्यू ने अपना असल काम कर ही दिया है, जिसकी चलते यहाँ पर ये इन दानवों को भी कैद करने में कामयाब हो चुका होता है। वो सभी घबराए हुए थे और यहाँ पर ये बंदा किन्यू के ऊपर हमला करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। बट इन दी एंड वो यहाँ पर इस चीज को डिस्कवर कर ही लेता है कि उसकी बस की बिल्कुल भी ना है और यहाँ पर किन्यू के सामने उसका बिल्कुल भी सिक्का नहीं जमेगा। इवन वो कह रहा होता है कि क्या ये सच में अपने आप से एक स्पेस को क्रिएट कर पाया है। ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड कर रही थी कि ये स्पेस मेथड को कैसे समझ सकता है, क्या सच में ये ऐसा कर सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ, वाकई में किन्यू ऐसा कर पाया था। जबकि किन्यू अब बाहर आकर उस स्क्रोल को देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि हमेशा हर एक रास्ते के लिए एक रोड होता है। और अब किन्यू उस फॉर्मेशन को देखते हुए कह रहा होता है कि एंड ये अल्टीमेट वे है कल्टीवेशन का, जो कि लॉ ऑफ स्पेस है। एंड हमें दिखाया जाता है कि किन्यू यहाँ पर ट्रू डाउ पावर का इस्तेमाल करते हुए अब इस लॉ ऑफ स्पेस को अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, वो भी सही तरीके से, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए और भी अच्छे से डेवलप्ड हो पाए। किन्यू कहता है कि ये 8 लेवल की फॉर्मेशन जो है वाकई में काफी ज्यादा फैमिलियर मुझे नजर आ रही है। मैं इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहूंगा, जिससे कि मैं यहाँ पर लॉ ऑफ वर्ल्ड को भी आराम से समझ सकूंगा, जिसके अंदर हम रहते हैं। कि न्यू यहाँ पर 9th लेवल की एरे को भी धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड कर रहा होता है। हालांकि क्यानकुन एरे वो सिर्फ स्पेक्टिकल लो एंड क्यानकुन वर्ल्ड को ही कंटेन नहीं करता, बल्कि इससे भी ज्यादा है। और साथ ही स्पेक्टिकल लो एंड इनहेरिटेंस डिवाइन वर्ल्ड को भी ये अपने साथ में कंबाइन करके रखता है, जिससे कि यहाँ पर जब तक डिवाइन वर्ल्ड है
इन वर्ल्ड के लोग के साथ में अफेक्ट नहीं होगा। किन्यू इसी चीज को देख रहा था और कह रहा होता है कि अंकल लान और साथ ही लियार्ड के लिए अब यहाँ से स्पेस के थ्रू ट्रेवल करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा एज लॉन्ग एज वो इन सारी चीजों को समझ जाते हैं। फिर किन्यू कहने लगा होता है कि अब मुझे अपने डिवाइन एवेन्यू के लिए यहाँ आगे बढ़ना होगा और किन्यू अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि अपनी इस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए यूनिवर्स के बॉन्ड को समझने लग जाता है, जिससे कि वो यहाँ पर 10th रियल्म और साथ ही रियल्म ऑफ द हेवन एंड अर्थ को और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। और फिर किन्यू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वैसे मुझे रियल एवोल्यूशन के बारे में पता है जो कि स्टार चेंज से रिलेटेड है, बट किन्यू कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। जैसे ही किन्यू डायलॉग बोलता है और अब वो यहाँ पर इस लेवल की फॉर्मेशन के साथ में इसको कंडक्ट करता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ को उठ रही होती है किन्यू की बॉडी के थ्रू होते हुए। किन्यू कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। किन्यू के अंकल्स भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और ये देखकर कह रहे थे कि ये साउंड तो मैंने काफ़ी पहले फील किया था जब स्टार लॉर्ड बॉर्न हुआ था, बट तभी यहाँ पर अंकल लान कहने लग जाते हैं कि लेकिन नहीं, अभी ये वो वक्त नहीं है। मुझे लग रहा है कि ब्रदर तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, शायद ये ऐसे ही होगा। जबकि वो कहता है कि अच्छा ठीक है। जिसके बाद दूसरी तरफ किन्यू को देखते हैं जो कि मेटियोर टीयर के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनने के लिए मिलती है और ऑफ लाइफ देखने के लिए मिलती है, जो कि किन्यू से कह रही थी कि किन्यू मैंने अपनी सारी एनर्जी और सब कुछ इस मेटियोर टीयर के अंदर डाल दिया है, जिसका एक ड्रॉप तो तुम्हारे पास है, दूसरा मैंने लियार को दे दिया है। इसका इस्तेमाल कर काफी पावर को हासिल कर सकते हो और तुम इसको रिफाइन कर सकते हो टीयर ऑफ लाइफ के अंदर। किन्यू इसका इस्तेमाल करते हुए तुम रियल्म ऑफ गॉड की तरफ काफी जल्दी रीच करोगे। ये सुनकर किन्यू कहता है कि लियोआर तो हमेशा से ही आपको मिस करती रही है, लेकिन वो कहती है कि मैं बस अब एक डिवाइन स्टोन रह चुकी हूँ जो कि अब बहुत ही जल्दी शेटर्ड करने वाली हूँ। वो किन्यू से विदा लेती है। फिर किन्यू की आइज से भी हमें टीयर्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर किन्यू जब अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और साथ ही यहाँ पर उसकी पावर गोल्डन एलिक्सर के अंदर कंडेंस हो जाती है। फिर किन्यू कहता है कि लग रहा है कि अब मैं यहाँ पर 3rd लेवल की जियांगनांग रियल्म को ओपन कर सकता हूँ, जिसके बाद किन्यू उठकर खड़ा हो जाता है।